अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले मुलाज़मिन को वेलकम करते हैं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट रूल्स 2025। कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की सूरत में, वॉलंटरी रिटायरमेंट की सूरत में सरकारी मुलाज़मिन को क्या फ़ायदा होगा और कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की सूरत में मुलाज़मिन को क्या नुकसान होगा। फाइनेंस डिवीज़न के नोटिफिकेशन की रोशनी में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फाइनेंस डिवीज़न ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पर पेंशन में कटौती के बारे में मालूमात आपके साथ शेयर की गई हैं। पेंशन रिफॉर्म्स के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन जो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट या फिर रदा कराना रिटायरमेंट का इंतखाब करते हैं उनके लिए कवायद और सजाओं यानी कि पेनल्टी की वजाहत की गई है। यानी कि कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की सूरत में सरकारी मुलाजमीन पर जो पेनल्टी आयद होगी उसकी मुकम्मल वजाहत उस नोटिफिकेशन में की गई है। तो पहले नंबर पर यहाँ पर बात करते हैं वफाकी मुलाजमीन की। वफाकी हुकूमत 10 सितंबर 2024 के बाद नोटिफिकेशन के मुताबिक जो मुलाजमीन कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेते हैं उनकी ग्रास पेंशन यानी कि मजमूई पेंशन में से सालाना 30% कमी होगी, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा हद 20% है, यानी कि 3% से लेकर 20% तक कटौती हो सकती है। मसलन अगर कोई वफाकी सरकारी मुलाजम 56 साल की उम्र में यानी कि 4 साल पहले रिटायरमेंट लेता है तो उसकी ग्रास पेंशन 3% मल्टीप्लाइडेड बाय 4 साल तो टोटली 12% उसकी पेंशन में से माहाना बुनियादों पर जो कटौती है वो होगी। दूसरे नंबर पर बात करते हैं, अगर सूबा पंजाब का सरकारी मुलाजम कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेता है तो उसको कितनी पेनल्टी पड़ेगी। सूबा पंजाब में दिसंबर 2024 के एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट होने वाले मुलाजमीन की मजमूई पेंशन में सालाना 2% कटौती होगी। 55 साल की उम्र से पहले कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट मुमकिन नहीं, यानी कि सूबा पंजाब में 55 साल उम्र से पहले आप कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट नहीं ले सकते। 55 से 60 साल के दरमियान अगर कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेंगे तो इस सूरत में आपकी पेंशन पर जो सालाना कटौती है वो 2% आयद होगी। मसलन अगर कोई पंजाब का सरकारी मुलाजम 56 साल की उम्र में यानी कि 4 साल पहले रिटायरमेंट लेता है तो उसकी ग्रास पेंशन से 2% मल्टीप्लाइडेड बाय 4 8% कटौती होगी, यानी कि 60 साल से पहले जितने साल आप रिटायरमेंट ले लेंगे उन सालों को 2 से मल्टीप्लाई करके आपकी पेंशन में सालाना और माहाना बुनियादों पर जो कटौती है वो की जाएगी। तीसरे नंबर पर बात करते हैं, अगर कोई सूबा सिंध का मुलाजम कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेता है तो उसको कितना जुर्माना, कितनी पेनल्टी पड़ेगी। सूबा सिंध में भी पंजाब की तरह सिंध हुकूमत ने भी 18 अगस्त 2025 से कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पर पेंशन पर सालाना 2% कटौती आयद की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिंध का सरकारी मुलाजम 56 साल की उम्र में यानी कि 4 साल पहले 60 साल से 4 साल कबल रिटायरमेंट ले लेता है तो इस सूरत में उसकी ग्रास पेंशन से 2% को मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 सालों से, यानी कि 8% उसकी पेंशन पर कट लगाया जाएगा। उसकी पेंशन में से 8% कटौती की जाएगी सूबा सिंध के मुलाजम की पेंशन में से, सेम टू सेम पंजाब की तर्ज पर। इसी तरह अगर चौथे नंबर पर बात करें सूबा बलोचिस्तान की, तो बलोचिस्तान की हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की तर्ज पर पेंशन इस्लाहात के कवानीन अपनाए हैं जिसके नतीजे में कबल अज़ वक्त रिटायर होने वालों के लिए सालाना 30% की कमी और ज़्यादा से ज़्यादा 20% कटौती हो सकती है। यानी कि वफाक की तर्ज पर बलोचिस्तान के पेंशनर्स की पेंशन में 3% से लेकर 20% तक कटौती हो सकती है। मसलन अगर बलोचिस्तान का सरकारी मुलाजम 56 साल की उम्र में यानी कि 4 साल पहले रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसकी ग्रॉस पेंशन से 3% को मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 सालों से, या सोन जितने भी उसके साल हुए। अगर 4 साल है तो 12% उसकी पेंशन से कटौती होगी। इसी तरह अगर 2 साल, 3 साल या 1 साल है तो उसको सेम टू सेम 3 से मल्टीप्लाई कर लें, जितने फीसद बनेगी उतनी आपकी पेंशन में कटौती लग जाएगी। इसके अलावा 5वें नंबर पर बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन के लिए, तो 2 सितंबर 2025 तक कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पर पेंशन कटौती का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन मुलाजमीन 55 साल की उम्र से पहले रिटायर नहीं हो सकते। इसके अलावा बात करते हैं मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरमेंट की सूरत में, यानी कि अगर किसी भी बीमारी की वजह से मुलाजिम रिटायरमेंट लेता है तो उस सूरत में मुलाजिम को क्या बेनिफिट दिए जाएंगे। मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर होने वाले फैमिली के किसी फ़र्द के लिए नौकरी हासिल करने का फ़ायदा नहीं मिलता,
کیونکہ وفاق اور صوبوں میں یہ قانون ختم کر دیا گیا ہے، یعنی کہ میڈیکل گراؤنڈ پہ انفٹ ہونے کی صورت میں رول 17A کے تحت جو وفاقی اور صوبائی ملازم کی فیملی کو جاب دی جاتی تھی، نوکری دی جاتی تھی، اب یہ قانون ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ پر کوئی فائدہ یا نقصان۔ تو جو سرکاری ملازمین اور پینشنرز پوچھ رہے ہیں کہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ پر کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں، تو یاد رہے قبل از وقت ریٹائرمنٹ سے کوئی مالی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے آپ کی پینشن میں کمی آتی ہے، آپ کو پینلٹی پڑے گی، آپ کی پینشن میں سے کٹوتی کی جائے گی۔